अनुराग भदौरिया, मेरा अगला सवाल सर आपसे है। कल चूंकि विपक्ष की जो बैठक हुई थी, अखिलेश यादव भी वहां मौजूद थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव वहां नहीं दिखे सर। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ है नहीं तो क्या करते हैं पता है आपको? अच्छा, फलाने नेता ने चाय नहीं पी, फलाने नेता ने समोसा नहीं खाया, फलाने नेता ने चाय पी तो समोसा नहीं खाया, उन्होंने समोसा खाया तो चाय नहीं पी। अरे उन्होंने तो राइट में अनुराग बैठे थे, जी वो सुनिए, लेफ्ट में क्यों बैठे थे? अगर इतने सीनियर लीडर्स इस बैठक में शामिल हो रहे, नहीं सुन लीजिए ना अनुराग जी एक सेकंड सर, सीनियर लीडर बैठक में शामिल हो रहे हैं, बैठक में क्या निर्णय लिया गया, क्या बातें हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बताया गया ना। वहां पे जब अखिलेश यादव ही मौजूद नहीं है ना, जयंत चौधरी भी मौजूद थे सर, इस बैठक का तो वो शुरू दिन से हिस्सा नहीं है, कहीं दूर दूर तक नहीं दिखे। अरे मुझे बोलने ही नहीं दे रहे हो आप, कमाल की बात करो। अरे हम कह रहे हैं हम साथ, आप कह रहे हो आप साथ नहीं हो। मैं कह रहा हूं कि मैं साथ हूं, आप कैसे कह सकती हैं हम साथ नहीं है? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। बीजेपी कह रही है नहीं वो नहीं गए, यहां नहीं गए। अरे हम कह रहे हैं हम सब साथ हैं, हम सब साथ हैं। हमने तो नहीं पूछा एनडीए की मीटिंग में कौन आया कौन नहीं आया, किसने समोसा खाया, किसने चाय पी, किसने चाय नहीं पी, कौन लेट आया, कौन बाद में आया, कौन बोला कौन नहीं बोला। हमने पूछा क्या? या मीडिया ने बात बोली क्या कि किसको बोलने का वहां मौका मिला, किसको बोलने का मौका नहीं मिला, किसके साथ क्या हुआ, कौन कहां बैठा था? ये तो हमने नहीं पूछा ना। हम तो कह रहे हैं कि भाई विपक्ष की मीटिंग हुई, विपक्ष की एकता की मीटिंग हुई, सब कह रहे हैं कि हम साथ हैं। आप कह रहे हो नहीं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थे, वो पहले गए, वो आगे गए। अरे भैया और कुछ नहीं मिला। अरे आपको बीजेपी को बताना चाहिए, उनको जहां झांकना वहां नहीं झांक रहे, उनको झांकना चाहिए जनता के घरों में कि उनकी थाली में भोजन है कि नहीं है, उनके घरों में रोजगार है कि नहीं है, बिजली समय से आ रही कि नहीं आ रही है, महिला समस्या है कि नहीं है, कि वहां पे दरोगा जी क्या कह रहे थे मेरठ में, आपने देखा ही जो वायरल हो रहा है वीडियो, किस तरह की बात कर रहे हैं एक युवा के साथ में। तो ये आपको जो बात करनी चाहिए, जो जनता की समस्या है, जो महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार, किसान जिनके घरों में झांकिए ना आप, किसान के घर में आपने दो करोड़ इनकम डबल करने की बात की, क्या डबल हो गई? सवाल ये उठता है कि आपने जो वादे किए थे कि हम आएंगे, पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा, क्या सस्ता हो गया? टमाटर में कंपटीशन चल रहा है, टमाटर आगे निकल गया पेट्रोल डीजल को छोड़ते हुए। आप उसके बारे में बताएंगे नहीं, सिलेंडर महंगा हो गया उसके बारे में बात नहीं करेंगे, 400 रुपए का सिलेंडर। ठीक है, हम बात कर लेंगे इसके बारे में भी। अवनीश जी को सुना आपने, उन्होंने कहा कि महंगाई पर कभी बीजेपी बात नहीं करती है, तमाम मुद्दों को गिनवाती नजर आती है, और कुछ एक काम भी उन्होंने अपने गिनवाए हैं कि काम हमारा होता है, लेवल उनका होता है। वो सत्ता में आते हैं सबसे पहले यही काम करते हैं कि लेवल अपना लगा देते हैं दूसरों के काम के ऊपर। एक और चीज सर, एक और बड़ी बात जो ऑपोजिशन की तरफ से कही जा रही है, ये कहा जा रहा है कि अगर इतने ही स्ट्रांग पोजीशन में बीजेपी थी तो फिर उन्हें उन पार्टियों की आज क्यों जरूरत पड़ रही है जो कभी उनके साथ थे, और फिर जब सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी तो उनसे अलग भी हो जाते हैं। प्रधानमंत्री के लिए क्या कुछ बातें उन्होंने कही थी, सीधा इशारा था ओम प्रकाश राजभर की तरफ, उत्तर प्रदेश को लेकर के, पूर्वांचल को साधने के लिए कि आप उतनी स्ट्रांग पोजीशन में नहीं थे, भूमिका आपकी उतनी स्ट्रांग नहीं है, इसी वजह से आप इन पार्टियों के साथ भी गठबंधन कर रहे हैं, जो मायावती ने आरोप लगा दिया है कि सिर्फ और सिर्फ सत्ता की लालच है ये, इसके अलावा और कुछ नहीं। देखिए प्रिया जी, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से लालच के बजाय जनता की सेवा का ध्यान है। जनता की सेवा का ध्यान है तो जनता से भारतीय जनता पार्टी का रिश्ता सेवा का, विकास का, भावनात्मक रिश्ता जुड़ा हुआ है, और 2014 के बाद से ये रिश्ता दिनों दिन पक्का होता जा रहा है, मजबूत होता जा रहा है। देखिए, लोकतंत्र में जनता की राय ही सर्वोपरि है। जनता का भरोसा जीतना किसी भी राजनीतिक दल के लिए परम लक्ष्य होता है, और वो परम लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी पा रही है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, कार्यक्रम, लोक कल्याणकारी योजनाएं, वो जनता को सीधे उनका लाभ मिल रहा है, तो जनता की समझ में आ रही है। तो जनता का प्यार हमें दिनों दिन मिल रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में 19 में आप देखिए कि जब सबसे बड़ा गठबंधन होने का दावा किया, जो अवसरवादी गठबंधन था, वो फेल हो गया। भारतीय जनता पार्टी को लगभग 50% वोट मिले, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। तो भारतीय जनता पार्टी का अटूट रिश्ता जनता के साथ है, और जनता के साथ रिश्ता ऐसा नहीं है कि चुनाव के वक्त का ही है केवल। प्रिया जी, जनता के बीच हम लगातार जाते हैं। अभी 1 महीना भीषण गर्मी में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता जनता के बीच गया, और जनता के बीच न केवल गया, उनके सुख दुख की सुनी, उनके मन की सुनी, उनके मन की बातों को पूरा करने का संकल्प। अनुराग भदौरिया, ठीक है, मैंने बात गठबंधन को लेकर के किया था, वही चीज हमें उत्तर प्रदेश में होता नजर भी आ रहा है। ठीक है अनुराग भदौरिया,
ठीक है, आपने उसका जवाब नहीं दिया, बाकी सारी चीजें गिनवाई आपने। अनुराग भदौरिया जी। जी देखिए, हमने आपसे पहले ही बोला था कि जैसे अभी बोला कि हम बीजेपी के प्रवक्ता ने कि भीषण गर्मी, अगर आपके पास तो सब कुछ रिकॉर्ड होगा। लास्ट का 1 महीना आप उठा लीजिए, अगर 35 दिन आप ले लेंगे तो 35 दिन में 25 दिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कम से कम 17 से 18 जिलों में गए व्यक्तिगत, चाहे वो 44 डिग्री का टेम्परेचर रहा हो या 42 डिग्री या भीषण बारिश हो रही हो, हर कार्यकर्ताओं के जनता के घर गए, वो उनसे मिले, बात की। ये तो रिकॉर्ड पे है, ये तो नहीं छुप सकता। तो हम लोग तो जनता के साथ जमीन पे हैं और जनता के भले की बात कर रहे हो। मैं बोल भी रहा हूं आपसे कि 16 से 17 जिलों में गए और आज भी आप हमेशा दौरे पे ही रहते हैं। तो सवाल ये रहता है कि समाजवादी पार्टी तो जनता के साथ खड़ी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो बातें कर रही है, जैसे भारतीय जनता पार्टी 2 चीज पे जोर मारती थी, एक मारती थी वंशवाद पे, दूसरा मारती थी भ्रष्टाचार पे। अब वंशवाद की हालत है कि भारतीय जनता पार्टी ने राजभर को भी अपने साथ ले लिया, उनके बेटे भी, तो आप समझ जाइए अपना दल भी वंशवाद से ही आता है, उसको भी अपने साथ ले लिया। निषाद में उनको वंशवाद ही नहीं दिखता है। अब अगर दूसरी तरफ अगर आ जाओ तो शिवसेना भी अपने साथ ले लिया, वो भी वंशवाद से, उसमें उनको नहीं दिखाई देता। चौटाला फैमिली भी वंशवाद दिखाई नहीं देता। अकाली दल को भी अपने साथ लेना चाहते हैं, वंशवाद नहीं दिखा नहीं पाता। तो आपकी पार्टी के लिए भी कही बात जाती सुन है। लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। अरे मेरी बात नहीं, बीजेपी कहती है ना कि वंशवाद। आप उसे अगर यहाँ उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो आदरणीय कल्याण सिंह जी की पूरी फैमिली इसमें है। आदरणीय राजनाथ सिंह जी का बेटा भी विधायक है और अनुराग ठाकुर जो मंत्री हैं उनके पिताजी चीफ मिनिस्टर थे। परवेश वर्मा जो हम सांसद हैं उनके पिताजी भी चीफ मिनिस्टर थे। पूरी सिंधिया फैमिली आप ले आए। कितने नाम गिनाए, नाम कम पड़ जाएंगे। चिराग पासवान जिनकी झोपड़ी आपने छीन ली थी, छिन गई थी झोपड़ी, फिर दोबारा से उनकी झोपड़ी बसा रहे हैं। फिर दोनों एक ही परिवार में 2-2 पार्टी को अपने साथ ले आए। तो आप बताइए, एनसीपी की परिवार की 2-2 पार्टी आप साथ ले आए। आप इन्हीं को तो बोलते थे ना, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे और परिवारवाद बता रहे थे, उनको आप सत्ता में लिया। इनके इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का कहने का मतलब ये है, अगर आपको भ्रष्टाचारी हैं हमारे साथ आइए तो आप भ्रष्टाचार का आरोप पे नहीं लगेगा। बड़े आरोप अगर लग रहे हैं, आरोप लगाते हैं मेरे साथ आइए तो नहीं लगेगा। ठीक है, ये कमाल की बात है, ये तो पहली बार देखने को मिल रहा है। बोलिए अवनीश जी। और विपक्ष जो ये मौकापरस्त लोग हैं, ये भाजपा फोबिया से पीड़ित हैं। इनको हर वक्त भाजपा का दिखती है, सोते जागते भाजपा की चिंता में रहते हैं। भाजपा से इतने दहशत है कि इनको हड़बड़ाहट और घबराहट में इनको कुछ नहीं सूझ रहा। मैं फिर कह रहा हूं कि लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता खड़ी है और जनता से पूरा गठबंधन है। हर वर्ग, हर समाज का, हर तबका, हर क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, उसको समर्थन दे रहा है। अगर ये इतने ही दूध के दूल्हे थे, समाजवादी पार्टी वाले इतने ही काम करने वाले थे, तो जनता इनके यकीन क्यों नहीं कर रही है? ये पंचायत चुनाव आ रहे हैं, निकाय चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तमाम गठबंधन करके देख चुके, पर इनको नहीं बर्दाश्त कर रही है जनता। जनता इन्हें पसंद नहीं कर रही क्योंकि इनसे यकीन उठ चुका है। जनता का यकीन उठ जाता है जब, तो लोकतंत्र में उसका कोई वजूद नहीं रहता। वो केवल हताशा, निराशा और कुंठा की भाषा बोलने के अलावा कुछ नहीं रहते। जनता के बीच जाने का इनका कोई सरोकार नहीं है। जनता के बीच जाता है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। एक महीने एक कार्यकर्ता, एक नेता जनता के जवाब नहीं दिया इन्होंने। और उनके ना महंगाई पे बोले, ना वंशवाद पे बोले, ना भ्रष्टाचार पे बोले है। समर्थन लगातार मिल रहा है और मिल रहा है, मिलता रहेगा। आप 24 से घबराए हुए हैं, आप जोड़िए 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जो हमारी नीतियों के साथ रहेगा, जो हम में रहेगा, वो हमारे साथ आएगा। हमारे में भरोसा रखता है तो वो जनता में भरोसा रखता है, जनता भी उस पर भरोसा करेगी। बोलिए अनुराग जी। मैं जवाब दे दूं। देखिए कितनी सफाई से देखो बोल के चले जाते हैं। इनसे पूछे, नगर निकाय के, नगर पंचायत अध्यक्ष के जब चुनाव हुए थे तो पश्चिम में 90 सीटें में तो आप मात्र 26 सीटें जीते थे। फिर कहां चले गए? आप तो कह रहे हैं आप सब जीत गए। अरे भाई आप ये तो बताओ, 90 में से 26 क्यों जीते थे? बड़े बड़े नेता वहां से आते हैं पश्चिम से, भदौरिया जी, कितने बड़े बड़े नेता आते हैं बताइए। केंद्रीय मंत्री कई हैं। अब मैं आपके निकाय चुनाव का खास बात ये थी कि आपको कहने का मौका नहीं मिला कि बैलेट में हार जाते हैं, महंगाई पे बोलेंगे, ना चुनाव पे बोलने लगा तो आप परेशान हो गए, ना आप किसान पे बोलेंगे तो आप परेशान क्यों हैं? लगातार बात कर रहे हैं जनता। भाजपा तो अगर जनता ने सुन तो लीजिए, आप डरे हुए हैं, सुन तो लीजिए। जनता ने इतना ही भरोसा आप पे किया है तो आप गठबंधन क्यों कर रहे हैं 38 दलों से? इतना ही भरोसा है तो गठबंधन क्यों? अकेले लड़ो ना। आप तो कह रहे हैं हम तो अकेले लड़ते हैं, आप गठबंधन क्यों 38 पार्टियों का? भाई 38 पार्टियों का नाम क्या? अच्छा बताइए 10 पार्टियों का नाम बता दीजिए। चलिए आपका 38 पार्टी से गठबंधन है, 10 पार्टियों का नाम बताइए। मात्र 10